द बॉयज की सीजन 3 में आया वो कैरेक्टर जिसके आते ही वो सभी का फैन फेवरेट बन गया। एक ऐसा शख्स जो कि असल दुनिया के यूएसए का सबसे परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। वहीं उसके हर दो वर्ड्स पर गाली बक देना उसे और इंटरेस्टिंग भी बनाता है। तो सोल्जर बॉय अभी द बॉयज में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग है। पर क्या होगा अगर मैं कहूं कि सोल्जर बॉय कुछ और नहीं बल्कि पास्ट का होमलैंडर है। जी हाँ दोस्तों, सोल्जर बॉय वही सॉफ्टेस्ट वेटेस्ट बॉय है जो उसने होमलैंडर से कहा था। और आप सबको अंदाजा भी नहीं है कि सोल्जर बॉय असल में जितना हीरो बनता है ना, वो उतना ही वीक, डरपोक और एक फेलियर है। जैसा कि स्टैन एडगर ने होमलैंडर से कहा था, यू आर सिंपली अ बैड प्रोडक्ट। सोल्जर बॉय इतना सॉफ्ट बंदा है कि स्टॉर्म फ्रंट के लिए उसने होमलैंडर को V1 दे दिया जो उसे कभी देना नहीं चाहता था। और बाद में उसके उसी बेटे होमलैंडर ने उसे पॉड में भी डाल दिया, उसको अनकॉन्शियस करके। जितना बड़ा फेलियर होमलैंडर है उतना ही सोल्जर बॉय भी है। तो आज इन्हीं सभी बातों पर मैं रोशनी डालने वाला हूं और कहीं ना कहीं आने वाली वर्ल्ड राइजिंग स्टोरी इसी पर फोकस भी करेगी। और इन सभी बातों का हिंट हमें सीजन 5 में भी दिया गया है। तो यार मैं हूं आपका होस्ट विश्वजीत, आप देख रहे हो सुपर और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, द अटेंशन सीकर। अब पता नहीं आप लोगों ने ये पैटर्न देखा या नहीं देखा, बट सोल्जर बॉय एक एग्जैक्ट वैलिडेशन सीकर है, खुद होमलैंडर की तरह। क्योंकि ये इंसान वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से लेकर के कोल्ड वॉर के टाइम में अर्ली 80s तक वॉट अमेरिकन और सुपर हीरोज का पोस्टर बॉय था। पर फिर भी जब मॉडर्न डे में इसे रिवाइव किया गया तो इसे वापस से वॉट का और द 7 का पोस्टर बॉय बनना है। हमने सीजन 5 में भी ये देखा है कि सोल्जर बॉय आज भी वापस से पुराने हीरोइक दिन वापस चाहता है जहां वो नंबर 1 था और सबसे सेलिब्रेटेड फेस हुआ करता था, वॉट अमेरिका का। और इस पर वो कहता भी है कि उसे वापस से नंबर 1 बनना है और वो होमलैंडर को मारे बिना नंबर 1 बन सकता है। और इस सब का सबूत हमें मिलता है सीजन 3 में। जी हाँ दोस्तों, सीजन 3 एपिसोड 8 जब सोल्जर बॉय और बिली आपस में अपने पास्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब सोल्जर बॉय बताता है कि वॉट ने कितने सारे मूवीज बनाए थे सोल्जर बॉय को एक अंडरडॉग फ्रॉम द अंडरग्राउंड की तरह दिखाने के लिए। वो अपनी मूवीज में दिखाते थे कि सोल्जर बॉय फिलाडेल्फिया के एक गरीब परिवार से है और वो सड़क से उठकर स्टार बना था, जबकि हकीकत ये थी कि सोल्जर बॉय का बाप फिलाडेल्फिया के सभी मिल्स का मालिक था और वो सोल्जर बॉय यानी कि बेन से इतना नफरत करता था कि वो उसे एक फेलियर मानता था। उसने बेन को फिर एक बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया और बेन वहां से भी निकाल दिया गया क्योंकि वो वहां भी टिक नहीं पाया और इस वजह से बेन के प्रति उसके डैड की नफरत और बढ़ गई। वहीं बेन का बड़ा भाई एक ओवर अचीवर था जिसने अपनी मेहनत से सब हासिल किया था और वो आर्मी में भी गया था। और तब शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 2 और अपने पिता को खुश करने के लिए उसने अपने बाप के कुछ आर्मी वाले दोस्तों से बात की और खुद को आर्मी में एनरोल करके डॉक्टर वॉट के प्रोग्राम में एनरोल कर लिया। वहां पर उसे V1 दिया गया और वो बना सोल्जर बॉय। पर इन सब की बात भी सोल्जर बॉय के पिता ने उससे नफरत कम नहीं की, उल्टा वो और भड़क गए कि तुम एक लूजर के लूजर ही रहोगे क्योंकि तुमने जो किया है वो एक शॉर्टकट था और असली मर्द शॉर्टकट्स नहीं लेते। तो सोल्जर बॉय की लाइफ होमलैंडर से अलग नहीं रही है। वो भी पूरा बचपन अपने अटेंशन डेफिसिट में जीता रहा और वो अटेंशन की कमी और अच्छे परवरिश की कमी उससे एक नार्सिसिस्टिक अटेंशन सीकर बना देती है। और वॉट ने बस उस नार्सिसिज्म को फीड किया, उस पे मूवीज बना के, ब्रांड कैंपेन्स चला के, जहां उसे अमेरिका का सबसे बड़ा हीरो दिखाया जाता था। और अब जब सोल्जर बॉय वापस आया और देखा कि होमलैंडर को वो सारे ट्रीटमेंट मिल रहे हैं तो ये सोल्जर बॉय से बर्दाश्त नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं उसे ये सारा ट्रीटमेंट, ये PR, ये पॉपुलैरिटी वापस चाहिए। और उसके हिंट्स हमें सीजन 5 में दिखे हैं। पर अब अगर आप कहोगे कि मैं ये सब बता ही क्यों रहा हूं तो सब्र करो दोस्तों, क्योंकि सोल्जर बॉय बस एक धोखा है। पॉइंट नंबर 2, द इम्पोस्टर। अब द बॉयज की कॉमिक्स में हमने देखा था कि सोल्जर बॉय एक नहीं बल्कि 3 लोग रहे हैं। पहला वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर था, दूसरा कोल्ड वॉर के टाइम पे और तीसरा करंट टाइम पे। बट शो ने इसे चेंज किया और शो में यही सोल्जर बॉय रियल सोल्जर बॉय है। पर ये रियल सोल्जर बॉय बस एक मार्केटिंग गिमिक था और उसके पास कोई भी बैटल एक्सपीरियंस नहीं है। और इस बात को लेकर उसके टीममेट्स और उसके राइवल्स भी उसको चिढ़ाते थे क्योंकि सोल्जर बॉय बस एक टिपिकल अमीर ज़्यादा लूजर था जिसे सोने का चम्मच पकड़ा दिया गया हो। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 2 और पेबैक के जमाने में भी सोल्जर बॉय बस एक फसाड था, ठीक ट्रेवर स्लेटरी के मैंडरिन की तरह। वो कैसे, आओ बताता हूँ। तो जनरेशन 1 के सूप्स जिन्हें V1 दिया गया था वो 5 लोग थे, लिबर्टी, सोल्जर बॉय, बॉम्बसाइड, टॉर्पीडो और प्राइवेट एंजल। अब इसमें लिबर्टी तो खुद क्लारा वॉर्ड थी तो उसे अनबाउंड US फ्रीडम का सिंबॉलिक फिगर बनाया गया था। बॉम्बसाइड के सूट को अगर आप देखो तो उसके चेस्ट पर US आर्म फोर्सेस के एयरफोर्स का इंसिग्निया है और बॉम्बसाइड एक्चुअली में कॉम्बैट फाइटर पायलट भी था। टॉर्पीडो के सूट पर नेवी का इंसिग्निया है और प्राइवेट एंजल के कॉलर पर आर्म फोर्सेस मेडिकल सपोर्ट का बैज है। पर सोल्जर बॉय के सूट पर किसी तरह का बैज या इंसिग्निया नहीं था। और सोचो, खुद वॉट तक अपने पोस्टर बॉय को वर्दी नहीं मानते थे किसी सिंबॉलिज्म के, पर उस पर कैपिटलाइज बहुत भयंकर किया जाता था मूवीज और एड्स और शोज बना के। अब सोल्जर बॉय क्योंकि बाकी टीम के मेंबर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल था पर उसके पास कॉम्बैट एक्सपीरियंस 0 और ना के बराबर था। और ये बात फोर्ट हार्मनी वाले सीन में सोल्जर बॉय खुद क्विन के सामने कहता है। वहीं हमने देखा कि ना ही सिर्फ क्विन
पर खुद बॉम्ब साइड भी सोल्जर बॉय से कितनी नफरत करता था। तो ये सारे सबूत बस एक ही ओर इशारा कर रहे हैं कि सोल्जर बॉय की बस इसलिए चलती थी क्योंकि वो सबसे स्ट्रांग था और पोस्टर बॉय था, पर वो कभी काबिल तो बिल्कुल भी नहीं था। और यही रीजन है कि उसकी टीम में लिबर्टी को छोड़कर बाकी सब उससे चिढ़ते थे और वो इतने सालों से आज भी उस बात का बदला निकालना चाहता है। वही सोल्जर बॉय का नार्सिस्टिक नेचर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ और जब कोल्ड वॉर का दौर आया और वॉट अमेरिकन ने उसे एक नई टीम दी पेबैक नाम से, जिसमें ब्लैक नोयर, क्रिम्सन काउंटेस और टीएनटी ट्विंस जैसे सूप्स थे, तो सोल्जर बॉय उस टीम को भी टॉर्चर और इस्तेमाल करने लगा खुद को सर्व करने के लिए। और इस वजह से पेबैक और इवन वॉट सोल्जर बॉय से इतना चिढ़ चुके कि उन्होंने निकारागुआ में एक ऑपरेशन चलाया और सोल्जर बॉय को वहां भेजा, पर वो सब एक ट्रैप था ताकि वो सोल्जर बॉय को रशियंस के हाथों पकड़े जाने दें और वो अब एक नया पोस्टर बना पाए वॉट के लिए होमलैंडर के नाम से। तो असल में सोल्जर बॉय की कहानी जो अब हम वॉट राइजिंग में देखेंगे वो बस यही लोर होगा, जहां हम देखेंगे कि सोल्जर बॉय वाज होमलैंडर इवन बिफोर होमलैंडर वाज होमलैंडर। वही ग्रीड, वही नार्सिसिज्म, वही वैलिडेशन सीकर, वही सब कुछ लूट लेने वाला इंसान, वही इंसान जो कहता है कि हर अच्छी चीज पर मेरा हक है, और असल में बस एक जर्सी दिखावटी सोल्जर जिसने वॉर की कभी शक्ल भी नहीं देखी हो। और अब लोग कह रहे हैं कि ये इंसान एक अच्छा बाप बनना चाहता है। व्हाट अ जोक। पर आओ इस फादर सन डायनामिक पे भी बात कर लेते हैं और ये है पॉइंट नंबर 3, द जनरेशनल ट्रॉमा। तो सोल्जर बॉय जब इंट्रोड्यूस हुआ था तब वो जाहिर करता है कि वो कितना डिसअपॉइंटेड है कि होमलैंडर जैसा एक पैथेटिक ओवरपावर्ड लूजर उसका बेटा है, और ये तो वही ट्रीटमेंट है जो कि खुद सोल्जर बॉय का बाप उसे दिया करता था। और तब से लेकर आज तक सोल्जर बॉय और होमलैंडर के बीच वही टॉक्सिक फादर सन डायनामिक है जो कि खुद सोल्जर बॉय का उसके पिता के साथ था, जहां बेटा अपने पिता को खुश करने के लिए, उसकी नजर में वर्दी बनने के लिए सब कुछ करता है, बट स्टिल पिता उसे एक लूजर ही मानता है। और ऐसे कई इंस्टेंसेस हमने देखे और सोल्जर बॉय होमलैंडर पर हमेशा भड़कता रहता है। पर अब जो ट्विस्ट आया, क्या उसके बाद सोल्जर बॉय अपने बेटे से प्यार करने लगा है? ऐसा नहीं है दोस्तों। सोल्जर बॉय ने क्लियरली कहा था कि वो होमलैंडर को पसंद नहीं करता, पर उसकी नफरत उसके बेटे के प्रति स्टिल कम है स्टॉर्मफ्रंट के प्रति उसके प्यार से। सो ही हेट्स होमलैंडर बट ही लव्ड स्टॉर्मफ्रंट मोर। तो वो स्टॉर्मफ्रंट की खातिर होमलैंडर को V1 दिया, ना कि अपने फादरली लव में। और हमने इसका प्रूफ लेटेस्ट एपिसोड में देखा, जहां सोल्जर बॉय खुद ही एक्सेप्ट किया कि वो होमलैंडर से दूर ही रहना चाहता है। और जब सोल्जर बॉय ने कहा कि इट्स नॉट यू बट मी, तो स्टेटमेंट का मतलब ये था कि उसकी पर्सनल रीजन है होमलैंडर से दूर रहने के, क्योंकि अगर वो वॉट और होमलैंडर के आसपास रहा तो उन दोनों की फाइट होनी निश्चित है नंबर 1 के लिए। और अभी के लिए वो ये सेक्रीफाइस क्लारा की वजह से दे रहा है, पर वो इस मामले को खींचना नहीं चाहेगा। देखा जाए तो सोल्जर बॉय और होमलैंडर दोनों एक दूसरे के मिरर लगते हैं, एक पास्ट का फेलियर और एक प्रेजेंट का। बस डिफरेंस इतना है कि एक ने अपना दर्द विस्की और फेक पेट्रियोटिज्म के पीछे छुपाया और दूसरे ने गॉड कॉम्प्लेक्स के पीछे। अब देखना ये होगा कि वॉट राइजिंग हमें सोल्जर बॉय की और डार्क साइड दिखा पाएगी या नहीं। एनीवे, अगर आपको वीडियो चली गई तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और हाँ, कमेंट में बताना कि क्या तुम्हारे हिसाब से सोल्जर बॉय रिडीम हो सकता है या वो हमेशा से सिर्फ एक फ्रॉड हीरो था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। This is Vishwajit and you are super. Peace.